कार्तिक की कहानी। एक इल्ली और गुण था। इल्ली बोली, आओ गुण कार्तिक नहाए। तो गुण बोला, तू ही नहा ले, मैं तो नहीं नहाऊंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले लगकर चली गई। वह कार्तिक नहाती रही और गुण नहीं नहाया। कार्तिक उतरते ही दोनों मर गए। बाद में इल्ली ने कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया और गुण राजा के घर का गधा बना। राजा ने बेटी के विवाह का सावा निकलवाया। बेटी ससुराल जाने के लिए विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले कि बैलगाड़ी क्यों रुक गई है? बेटी, तुझे जो चाहिए मांग ले। तब लड़की बोली कि वह गधा मुझे चाहिए। तो वह बोले, यह गधे का क्या करेगी, क्यों मांगा? यह मत ले जा, चाहे और धन ले जा। परंतु वह नहीं मानी और कहा, मुझे तो यही गधा चाहिए। तो वह गधा रथ के साथ बांध दिया। जब गधे को साथ बांध दिया तो वह फुदक फुदक कर भागने लगा। लड़की महल में जाने लगी तो उसे सीढ़ी के नीचे बांध दिया। जब सीढ़ी उतरने लगी तो गधे ने कहा कि लड़की, थोड़ा पानी पिला दे। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था आ काती नहा ले। जब तूने कहा था कि मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसकी आपस की यह बात देवरानी जेठानी ने सुन ली और देवर को सिखा दिया कि तुम क्या जादूगरनी लाए हो जो जानवर से बात करती है? तो वह बोला कि कानों सुनी नहीं मानता, आंखों देखी मानूंगा। दूसरे दिन वह छुप कर बैठ गया और देखा कि रानी महल से नीचे उतरी तो गधा फिर वही बात बोला और रानी ने जवाब भी दिया। अब राजकुमार बोला कि रानी, तू जानवर से क्यों बात कर रही है? तू बता दे, नहीं तो तलवार से मारूंगा। रानी ने कहा कि औरत का भेद मत पूछो। तब राजा ने कहा कि मैं तेरा पूरा भेद लूँगा। रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं तो इल्ली थी और वह गुण था। तब मैंने कहा कि आ गुण काती नहा ले, तो वह नहीं नहाया, जिससे वह गधा बन गया और मैं रानी के पल्ले लगकर कार्तिक नहाई तो मैंने राजा के घर में जन्म लिया। यह बात सुनकर राजा ने कहा कि कार्तिक में नहाने का क्या फल है? तो रानी ने कहा कि कार्तिक नहाने से मैं आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने कहा कि इतना फल है तो हम लोग अब जोड़े से नहाएंगे और तुम दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और ज़्यादा सुख मिलेगा। दोनों जने कार्तिक नहाने लगे तो राजा के घर में बहुत धन संपत्ति हो गई। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसा सबको देना। इल्ली गुण की कहानी सुनाई मैंने।